गुड इवनिंग बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ देखिए, एक कार्टेशियन प्लेन है। सपोज दैट ये एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम जो है एब्सिस का, एब्सिस का, एंड वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है बेटा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, राइट। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी जैसे मान लो ये इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है अपने वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इट मींस इनका दूसरा नाम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ए ओरिजिन। तो ये जो है अपना जो पॉइंट है वो ओरिजिन होगा। क्या है? ओरिजिन। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं बेटा 0 0। जब वे 2 डायमेंशनल अपन फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई के होते हैं, यहाँ पे इनिशियल जहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे 0 और 0, ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई की वैल्यू भी 0, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। देखो, इस कार्टेशियन प्लेन को जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है 4 क्वाड्रेंट में क्या करती है, डिवाइड। तो इसको अपन बात करते हैं, इसके लिए बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये अपना क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये होगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्या करना है, जैसे नंबर लाइन अपन पढ़ते हैं, पर्टिकुलर नंबर लाइन, जैसे मान लो एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे अपन एक फिक्स्ड वैल्यू कंसिडर करते हैं जिसकी वैल्यू असाइन करते हैं 0। अब 0 के जब राइट हैंड साइड में चलेंगे, 0 से राइट साइड में, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंट करते हैं 0 1 2 3। 0 से लेफ्ट में चलेंगे तो -1 -2 ऐसा, ठीक है। तो जो 0 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी वही सिस्टम लागू होता है। तो जो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स एक्सिस पे 0 1 2 3 4, यानी राइट हैंड साइड में यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, तो लेफ्ट में क्या चलेंगे -1 -2 -3 -4, राइट में +1 +2 +3 एंड +4। वाई एक्सिस के ऊपर, यानी वाई एक्सिस के ऊपर अप साइड, अपर साइड क्या है, +1 +2 +3 +4, डाउनवर्ड -1 -2 -3 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो इसमें क्या है, देखो ये 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम है। अब 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो अपने पास कोऑर्डिनेट होते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। क्यों? जब अपन एक्स एक्सिस पे चलते हैं, पहले अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे चलेंगे, ठीक। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव होगा। देन वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल अपन अपर साइड चलेंगे तो v प्लस से नंबर आएगा, तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव। अब क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस पे चला, जब एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब क्या करना आपको, राइट साइड यानी अपर साइड, एक्स एक्स वाई एक्सिस पे चलना है तो ऊपर चलेंगे तो क्या है, पॉजिटिव साइन, राइट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट, पहले लेफ्ट में चलेंगे, लेफ्ट में एक्स एक्सिस पे चले नेगेटिव, फिर डाउनवर्ड चले तो भी नेगेटिव, तो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, नेगेटिव।
फिर क्या करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर राइट साइड में एक्स एक्सिस जो चलेगी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे क्या है नेगेटिव। तो समझ में आया यहाँ पे, यानी कोऑर्डिनेट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो किस तरह से कंसीडर किया जाता है, राइट। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है x नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव, राइट। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की किसी कार्टेशियन प्लेन में आपको पोजीशन बतानी हो, ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए अपन क्या डिस्क्राइब करेंगे। सपोज दैट एक आपके पास एग्जांपल दिया जाए, सपोज दैट यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन दे दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है एक्सिस का, एक्सिस का, और वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट, ठीक है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या है एक पॉइंट, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे देखिए यहाँ पे ये क्या है -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। तो आपके पास एक ए पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है आपको बी पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है आपको सी पॉइंट, एक पॉइंट आपको दे रखा है डी पॉइंट, ओके। तो इस फिगर को देख के आपको क्या करना है, ए बी सी और डी के क्या निकालने हैं, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। एग्जांपल क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो यहां से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी एंड डी। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए सबसे पहले देखो, पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे पहले क्या चलेंगे 1, एक्स एक्सिस पे कितना चला 1 चले, राइट। तो ए पे पहुंचने के लिए 1 चले, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल कितना चले अपन 3, यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है 3, और ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है 1। तो मतलब ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे अपने पास 1,3, राइट, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन। तो इसके निकल के क्या है कोऑर्डिनेट 1,3, राइट। अब देखो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कितने चले 4, यानी एक्स एक्सिस पे 4, और एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल कितना चले अपन, बोलो, पहले एक्स एक्सिस पे चलना होता है, फिर वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल चलना होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई एक्सिस पे नहीं चल रहे, वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, तो पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इस पॉइंट पे, इसके रेफरेंस पे ये पॉइंट कौन सा आ गया बताओ, तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो 4,5, 4,5, राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड में 3, यहां तक चले 3 तक, तो -3, और वाई एक्सिस के पैरेलल कितना चला बताओ यहाँ पे -3, तो -3। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डी, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, पहले x पे कितना चला 3, और y एक्सिस के पैरेलल कितने चले -5, तो 3, -5। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास 10।
अब 10th क्लास में क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं ये देखिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस है अपना और ये क्या है बेटा y एक्सिस, राइट। x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, राइट, ओरिजिन। मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, एक पॉइंट B दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, राइट। A और B के बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। A और B के बीच में डिस्टेंस निकालनी है कि A और B कितनी दूरी पे होंगे बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। देखो इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट अपने को लर्न कर रहा हो तो अपन तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। ए बी बराबर क्या आ जाएगा ये, लेकिन ये आपको प्रूव करना है कि आया कैसे। टू प्रूफ है ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, a और b 2 पॉइंट लिया, यहां से अपन y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। मान लीजिए c पॉइंट है और ये अपना क्या है d पॉइंट, राइट। तो पॉइंट c के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे x1, 0 और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2, 0। कैसे भाई, x एक्सिस पे c पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपन x1 चले तो x1, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y इक्वल्स टू क्या होता है 0, 8 है x एक्सिस, y इक्वल्स टू क्या होता है 0 एंड y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है बेटा 0 होता है। तो यहाँ पे c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए x1, 0, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, 0। तो देखो अब क्या करना है आपको, पॉइंट a से b d के परपेंडिकुलर आप एक ड्रॉ करना है। मतलब ये क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने e पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, देखो यहां से यहां तक कितना चले x2, तो यहाँ पे x2, राइट, x2, y एक्सिस के पैरेलल यानी c से a तक चले उतनी डिस्टेंस ही होगी। तो यहां से y1 क्या हो गया, e पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको x2, y1। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, एक थीटा एंगल है, क्या है थीटा, जो कि ये क्या है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। अब इन ट्रायंगल AED में ये 90 डिग्री आ गया। अब देखो बेटा A से E के बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक अपन x2 चले, यहां से यहां तक x1, तो यहां से C से D तक कितना चले, C से D तक की डिस्टेंस क्या आ जाएगी x2 माइनस x1, राइट। यानी ये जो डिस्टेंस है अपने पास x2 माइनस x1 और B से E तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बताओ भाई। यहां से यहां तक कितना y2 और यहां से लेकर यहां तक y1, तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1, राइट। अब देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AED, AEB, राइट एंगल ट्राइंगल AEB के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का होल स्क्वायर। तो ए ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी ई की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देयरफॉर ओनली ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अपने को क्या प्रूव करना था कि AB यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री AB इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास AB की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हेंस प्रूव। राइट, ये तो आपको प्रूव करना था। तो ये आपने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 10th क्लास सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले की, ठीक है। तो चैप्टर अपने पास चल रहा था कौन सा, चैप्टर 7 क्लास 10th, क्लास 10th का जो चैप्टर 7 है उसका सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला को अपन डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। सेक्शन फॉर्मूले को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक इनर सेक्शन फॉर्मूला, इनर सेक्शन फॉर्मूला, एक होता है आउटर सेक्शन फॉर्मूला, आउटर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में बात करेंगे इनर सेक्शन फॉर्मूले की एंड आउटर सेक्शन फॉर्मूले की। इनर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आउटर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनर सेक्शन फॉर्मूले की। ओके, तो फर्स्ट अपना इनर सेक्शन फॉर्मूला, इनर सेक्शन फॉर्मूला, राइट। कहने का मतलब क्या हुआ, इन ए कार्टेशियन प्लेन एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखा होगा, उस लाइन सेगमेंट के इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं। एक थर्ड पॉइंट जो कि ए और बी, जैसे मान लो आपने एक सेगमेंट कंसीडर करा, सेगमेंट का नाम रख दिया आपने ए बी, तो ए बी के बीच में कहीं ना कहीं एक थर्ड पॉइंट होगा जो कि उस लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो उस पॉइंट के अपने को क्या निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले एक अपन क्या कंसीडर करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास x2, y2, राइट। और आपको फाइंड आउट करना है, मान लीजिए सपोज दैट सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट इसको m/n के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, राइट। तो यहां से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं x, y, दे क्या रखे हैं, आपको निकालना है, ठीक है, सॉरी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ ए सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहां से क्या करेंगे अपन, ये अपना क्या हुआ, ओरिजिन, क्या है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, 0, 0। तो पॉइंट ए से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पॉइंट सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ एंड पॉइंट बी से भी x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी ये 90 डिग्री के हैं सभी। इस पॉइंट का नाम रख दो D, ये E और ये F। पॉइंट A से C E के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, E F G, और यहां से ये H। तो G पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बताओ, यहां से ओरिजिन से यहां तक पहुंचने में x कितना चले, x। तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y कितना चले यहां से यहां तक, y1। H पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए,
यहाँ से यहाँ तक चले अपन x2, यानी ओरिजिन से यहाँ तक कितना चले x2, और यहाँ से x एक्सिस से लेकर y एक्सिस के पैरेलल h पॉइंट तक कितना चले बेटा, यहाँ से y1 के इक्वल, तो y। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे AG के बीच की डिस्टेंस, AG के बीच की डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी, देखो x माइनस x1 और यहाँ से CH के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस यहाँ से यहाँ तक कितना चले x, तो ये x। यहाँ से इस की डिस्टेंस यानी CG की डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, y माइनस y1, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस होगी, y2 माइनस y, राइट। अब देखो इनर सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, इन ट्राइंगल AGC एंड ट्राइंगल CHB, देयर आर टू ट्राइंगल AGC एंड CHB, ये दो ट्राइंगल है। अब ये दो ट्राइंगल हैं, देखो यहाँ पे क्या है, इन दो साइड का रेशियो आपको दे रखा है और ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल AGC, here ट्राइंगल AGC सिमिलर है ट्राइंगल CHB, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ कि AC इक्वल्स AC डिवाइड बाय CB, AG डिवाइड बाय CH और CG डिवाइड बाय BH, ये आपको कंसीडर करना है, क्योंकि ये थ्योरम अपने चैप्टर जो ट्राइंगल चैप्टर है सिमिलरिटी वाला वहां पे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपको रेशियो लेके चलना है, ठीक है बेटा। तो AC अपॉन CB की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, m/n दे रखा है। अब देखो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, AG, देखो AC की वैल्यू क्या है m, CB की वैल्यू n, AG की वैल्यू क्या है, AG x माइनस x1, CH की वैल्यू x2 माइनस x इक्वल्स टू CG क्या है y माइनस y1 और BH की वैल्यू क्या है y2 माइनस y। फर्स्ट टू रेशियो दे, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टू यानी m बाई n इक्वल्स टू x माइनस x1 x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे m इंटू x2 माइनस x n इंटू x माइनस x1। ब्रैकेट में अपन जब ओपन करेंगे तो ये बार जो कांस्टेंट नंबर है वो सभी नंबर से सभी वेरिएबल से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो m x2 माइनस m x इक्वल्स टू n x माइनस n x1, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो x की टर्म को एक साइड और बाकी वेरिएबल की टर्म को वन साइड रख लो। तो m x2 प्लस n x1, ये राइट हैंड साइड n x प्लस ये राइट हैंड साइड आ जाएगा m x। तो यहाँ से x एज ए कॉमन, इसको लिख सकता हूँ मैं m प्लस n, ये क्या निकल के आ गया m x2 प्लस n x1। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, राइट। तो x जो कोऑर्डिनेट होगा वो अपना होगा m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। सिमिलरली सेकेंड, फर्स्ट एंड लास्ट, अब इसको लेना है और इसको लेना है एक साथ। तो m बाई n इक्वल्स टू y माइनस y1 y2 माइनस y, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा m y2 माइनस m y इक्वल्स टू n y माइनस n y1। तो यहाँ से जो टर्म है
ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, my2 प्लस my1 my प्लस my, यहाँ पे y एज ए कॉमन, तो m प्लस n, तो लास्ट में अपने पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, my2 प्लस my1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो यहाँ पे x जो पॉइंट, जो c पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x और y। x और y की अपने को वैल्यू निकालनी थी विद द हेल्प ऑफ इनर सेक्शन फार्मूला। तो इनर सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा कि x की वैल्यू आ गई mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाय m प्लस n, एंड y की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई my2 प्लस my1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो c पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वही क्या है, यहाँ पे x और y की वैल्यूज है, राइट। अब ये बात हो गई इनर सेक्शन फॉर्मूले की। अब बात करते हैं आउटर सेक्शन फॉर्मूले की। आउटर सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा कि जो m/n है, जो c पॉइंट है, वो किसी लाइन सेगमेंट जैसे AB से कहीं बाहर होगा। आउटर सेक्शन का मतलब क्या होगा, यानी AB के बीच में नहीं, यानी AB लाइन सेगमेंट से कहीं बाहर होगा। तो